Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए लगातार सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओएस की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्राजता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन आवर पीसीओएस अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर हेतल पटोलिया विद अस। डॉक्टर हेतल पटोलिया अहमदाबाद में गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इन्हें अभ्यास के क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव है। आपने 1994 और 1998 में एमपी शाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जामनगर से ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में MBBS और MD पूरा किया। You were recipient of 5 gold medals for academic excellence at college. आपने डिप्लोमा इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन फ्रॉम कील जर्मनी किया है, साथ ही डिप्लोमा इन मेडिको लीगल सिस्टम्स, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड क्लिनिकल रिसर्च फ्रॉम पुणे. So you have been actively involved in adolescent girls and women health in rural areas, and it is a huge honor and privilege to be interviewing you today. Welcome to MediCircle, Dr. Hetal. How are you, ma'am? Thank you so much for inviting me here. All good, thank you. I hope you two are well. Absolutely. Thank you so much. I'm better now that I'm talking to such a lovely lady. So, ma'am, आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि पीसीओएस की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इससे इफेक्ट होते हैं? Actually, PCOS शुरू होता है ओवरीज में, जहाँ पे वो सिस्ट बना के हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो पीसीओएस पूरे शरीर के सभी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, इंक्लूडिंग द स्किन, इंक्लूडिंग ऑल अदर ऑर्गन्स एट ऑल द एजेस। पीसीओएस में जनरली हम ये जानते हैं कि पीरियड्स में देरी होती है, तो ये देरी कितनी होती है और किस एज ग्रुप के हिसाब से इसमें कुछ अंतर पड़ता है? मैम, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से बताइए। एक्चुअली पीसीओएस में होता क्या है, तो ओवरीज में जो हमारा नॉर्मल ओव्यूलेशन होता है, जिसकी वजह से हमको पीरियड्स आते हैं, वो रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। सो द ओवरीज डू नॉट प्रोड्यूस इनफ एग्स रेगुलरली। पीसीओएस में वो एग्स बनते तो हैं, लेकिन बड़े नहीं होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, रप्चर नहीं होते हैं, इसलिए पीरियड्स डिले होता जाता है। तो कभी कभी 1.5 महीना या कभी कभी सिर्फ साल में दो बार आता है, तो इतना डिले भी हो सकता है। पीरियड्स का इरेगुलर होना ही मेन निशानी है पीसीओएस का। ऑलराइट, तो ये पीसीओएस का डायग्नोसिस जब आप बता रही हैं कि एज ग्रुप इसकी आपने काफी मेंशन करने की कोशिश भी की है और हमें इतनी देरी भी बताई, तो किस एज में इसका डायग्नोसिस होता है या किया जाना चाहिए? पीसीओएस का डायग्नोसिस एक्चुअली जैसे पीरियड शुरू होता है उससे पहले भी पता चल जाता है कि ये पीसीओएस की ओर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दी प्रीमेंस्ट्रुअल चेंजेस दैट आर हैपनिंग। सपोज ओबेसिटी है, सपोज हाइपर एंड्रोजेनिक एक्ने शुरू हो जाता है, पीरियड होने में डिले होने लगता है, तो पीसीओएस का डायग्नोसिस यूजुअली एडोलेसेंट एज में ही हो जाता है। जैसे ही पीरियड शुरू होता है, साइकिल्स यूजुअली शुरू होने के 2 या 5 साल तक शायद साइकिल्स थोड़ा इरेगुलर रहता है, लेकिन आफ्टर इट शुड रेगुलराइज, व्हिच इट डज नॉट इन केसेस ऑफ पीसीओएस। सो पीरियड शुरू होने के बाद एडोलेसेंट एज में ही पीसीओएस का डायग्नोसिस हो सकता है और करना भी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। तो सामान्यतः एडोलेसेंट की जो एज होती है मैम, वो अभी तो थोड़ी पहले अर्ली होने लगा है, बच्चों को प्यूबर्टी जल्दी आता है। तो हम नॉर्मली जैसे पहले 12-14 साल की उम्र में बोलते थे, अब कई बार बच्चों को 11 साल की उम्र से भी हो जाता है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से जिन बच्चों को ऐसे में नहीं शुरू होता है, वो पीसीओएस की तरफ, उनका डायग्नोसिस की तरफ मतलब ध्यान जाना चाहिए पेरेंट्स का, कि अगर उनके बच्चों को बाकी बच्चों की तरह नहीं शुरू हुआ है, डिलेड है बहुत, यू कैन वेट फॉर 14 years। फिर उसके बाद अगर नहीं शुरू होता है तो एक बार जांच के लिए जाना चाहिए। और पीरियड शुरू होने के बाद थोड़ा इरेगुलर तो रहता ही है,
लेकिन अगर साथ में इफ यू सी अदर साइंस एंड सिम्टम्स जैसे एक्ने हो, जैसे वेट बहुत बढ़ने लगा हो, ये सब साइंस अगर साथ में दिखे तो पीसीओएस का डाउट लेके आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। अच्छा मैम, एक प्रश्न बहुत से लोग हैं कि सोचते हैं ये ओबेसिटी है या कॉमन प्रॉब्लम है, उम्र के साथ ठीक हो जाएगी। तो बहुत से पेरेंट्स अगर इसकी तरफ बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, तो ऐसे में अगर पीसीओएस का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो क्या होगा? मतलब क्या ग्रेविटी है इस प्रॉब्लम की, ये प्लीज आप डिटेल में बताइए। एक्चुअली पीसीओएस इज डिसीज लाइक डायबिटीज जो मिट नहीं सकता, जो बढ़ता ही जाता है और दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता जाता है। सो पीसीओएस को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। पीसीओएस अगर एडोलेसेंट एज में ही ट्रीट हो जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो आगे जाके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी वो इश्यूज करता है, जैसे प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम हो, प्रेगनेंसी होने के बाद पीसीओएस वालों को अबॉर्शन के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। यही नहीं, लेकिन आगे जाके इवन आफ्टर मेनोपॉज इफ यू सी पीसीओएस जिसको होता है उसको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है, बीपी होने की संभावना ज्यादा है, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इरेगुलर होते हैं, प्लस उनमें कैंसर होने की संभावना भी ज्यादा है। इट कैन लीड टू यूट्राइन कैंसर्स, गर्भाशय का कैंसर भी उसमें हो सकता है। सो कुल मिलाकर के एक स्त्री की लाइफ की काफी मेजर माइलस्टोन इफेक्ट हो सकते हैं इस प्रॉब्लम से। तो अगर किसी भी पेरेंट को ये संशय है या बच्चों को खुद ये लगता है कि उनके अंदर पीसीओएस होने की संभावना है, तो जैसा कि हमारी डॉक्टर हेतल ने बताया, आपको इमीडिएटली यू मस्ट सीक प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर, आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और अगर वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको पीसीओएस के बारे में किसी डॉक्टर से मिलना है, तो यू शुड डेफिनेटली सीक अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो एनी लास्ट वर्ड्स मैम, जो आप कुछ जाने से पहले हमें कुछ मैसेज देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? Do not take PCOS lightly. Try to reach a doctor as early as possible if you have any doubt about it. It should be treated. It should be controlled timely. Thank you. Thank you so much for coming on our show, ma'am. It was really lovely meeting you. और आपने अपने इतना अमूल्य समय हमें दिया, इतनी अच्छी जानकारी हम अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से हमें दी है। मैं पूरी मेरी सर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ। It was really a pleasure having you today. Thank you so much, ma'am. Good night. Same here. It was an honor for me too. Thank you.